ठीक है, दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को करते हैं और भाई उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। मतलब अरबों रुपए, करोड़ों रुपए क्या है, सिर्फ इन 5% लोगों के पास है पूरी दुनिया का। बाकी का जो सिर्फ 5% पैसा है, जो जॉब करने वाले हैं, अदर्स जो चीजें करते हैं, ठीक है, उनके पास है ओनली। ठीक है, अब ये समझ लो कि यार अगर हम बिजनेस को कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि यार बिजनेस से हमें सब चीज मिल सकता है, फिर भी क्या है, 5% लोग ही बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे बिल्ड करना पड़ता है अपने नेटवर्क को, राइट? तो बहुत सारे लोगों के पास तो पेशेंस ही नहीं है। कहीं ना कहीं सक्सेस होने में 5 साल, 10 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एक और प्रॉब्लम्स होती है कि भाई कुछ बिजनेसेस में लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। लेकिन भाई उन्हें ये भी नहीं पता है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे बिजनेसेस है जहां पे वो अपने बिना इन्वेस्टमेंट करे भी अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन होने वाले कौन से बिजनेसेस है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि लॉसेस क्या रहने वाले हैं और बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं बिजनेसेस के। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मेन चीज है कि जिसकी वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई रिस्क होता है। किस चीज का? पैसे डूबने का रिस्क होता है। सही जगह पे हमने पैसा नहीं लगाया तो भाई पैसे डूब जाएंगे, राइट? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई जिसकी वजह से लोग बिजनेस करना नहीं चाहते। अभी बात करते हैं नेक्स्ट के, स्टार्टिंग में कम पैसा आता है जिसकी वजह से क्या है, लोग अपने अरेंजमेंट को, अपने पैसे को संभाल नहीं पाते हैं और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेस और मैनेजमेंट को हैंडल करना पड़ता है भाई। ठीक है, अपने स्ट्रेस को, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अपने घाटे वगैरह को, ठीक है, अपने जो मैनेजमेंट वहां की होती है, एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उन सभी को हैंडल करना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये सब चीजें होगी, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आपको ये पता है कि भाई हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा, पैसा भी डूब सकता है, टाइम भी लगता है, स्ट्रेस भी हैंडल करना पड़ेगा और टाइम लगाना भी पड़ेगा, तब आप क्या है, आप सक्सेस हो सकते हो। अगर ये सब चीजें आपको पता है, अगर ये सब चीजें नहीं पता है और आप सीधे बिजनेस के अंदर कूद रहे हो, तो भाई आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट की कि भाई एक्चुअली चलो ठीक है भाई, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हम ये भी चीजें हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिस्क भी देख लेंगे, टाइम भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट भी हैंडल कर लेंगे, हर एक चीज सीख सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मिलने वाला क्या है? देखो, बेनिफिट क्या होता है कि भाई ये जो बिजनेसेस होती है, खुद के बिजनेसेस है, खुद के दम पे चल रहे हैं, तो भाई किसी का बॉस नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, हम अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। दूसरी हम बात करते हैं, कुछ सालों में ही हम सक्सेस हो सकते हैं इजीली, और एक बढ़िया लाइफस्टाइल। मान लो अगर आप 5 साल में भी सक्सेस हो रहे हो, तो भाई ये देखो ना कि 5 साल बाद आपको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मिल रही है। लेकिन 5 साल रुकोगे तो जाके ना, आपको सिर्फ क्या है, 40-50 साल मेहनत करनी है किसी के अंडर में, राइट? लेकिन आप यहाँ पे ये चीज देखो कि अगर आप 5 साल, 10 साल भी रिस्क लेके और वहां पे मेहनत करते हो, तो ये सब चीजें आपको मिल सकती है। नो लिमिट इनकम वहां पे रहती है। ठीक है, टाइम फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो जाता है, नो लिमिट इनकम यहाँ पे रहती है जी। ठीक है, आप जितनी मर्जी उतना पैसा कमा सकते हो अपने बिजनेसेस के अंदर। टाइम फ्रीडम इजी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में चलो हमें प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब हम सक्सेस हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास इतना बढ़िया टाइम रहता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे सकते हो, अपने ट्रेवल्स वगैरह वो सब चीजें एंजॉय कर सकते हो। पैसिव इनकम रुकती नहीं है, पैसा आता रहता है। अगर आप नहीं भी काम कर रहे हो तो भी पैसा आता रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास नेटवर्क है, आपके पास टीम है। एंड सिक्योर लाइफ, आपके पास सिक्योर लाइफ है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप मेहनत नहीं भी करोगे, मान लो कि भाई आपने बिजनेस बाई चांस कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया है ना, भगवान ना चाहे कुछ हो जाए, तो भाई वो जो बिजनेस है वो आपकी फैमिली को हैंड ओवर हो जाता है, राइट? एंड आपका नेटवर्क काम करता रहता है, लगातार आपका काम जो है वो चलता रहता है। आपका बड़ा सा नेटवर्क जो है, जो आपने बिल्ड करा हुआ है, जिसमें आपने बिजनेसेस ओपन करे हैं भाई, वो आपका काम करता रहता है। ऑल ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं इजीली। ठीक है, आप हर एक, जब एक अच्छा पैसा एक इंसान के पास आता है तो वो अपने सारे के सारे ड्रीम्स धीरे धीरे करके कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है इन जनरेशन। आपके बिजनेस जो है, जो आपका आपने बिजनेस ओपन करा हुआ है, ठीक है, वो बिजनेस आपके आने वाले पीढ़ी को पहुंच जाता है। अगर आप नहीं भी रहोगे, तो मैंने जस्ट अभी बताया कि भाई आपके बेटे को वो बिजनेस चले जाता है। ठीक है, आने वाले टाइम पे वही बिजनेस आपके बेटे को चले जाएगा, वो और ज्यादा मेहनत करेगा उसमें। आने वाले टाइम पे उनके भी बेटे को वो बिजनेस जाएगा। तो मतलब एक टाइप पे आपने पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया कि पूरे ब्लड लाइन को क्या है, ये जो बिजनेस है वो जा रहा है।
लेकिन भाई इस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप भी विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस करो जिससे क्या है आप ये सारे बेनिफिट ले सको, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए है जिसके अंदर आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और उसी चीज के बारे में आपने जरूर देखना है।